हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप देख रहे हैं मुझे रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे। यकीनन हम आप तक कुछ नया पहुंचाते हैं और आज हमने चाहा कि हम कानून के हवाले से आपके समातों के नज़र बेदारी को करें और बिलखुसूस हम वो बात लाएं, उस कानून को आप तक पहुंचाएं या उस कानून के हवाले से बेदारी आप तक पहुंचाए जिसके तई हम काफ़ी कम जानते हैं। यहाँ रोज़ हम देखते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का जो रेशो है या जो मुसलसल केसेस सामने आ रहे हैं वो तादाद बढ़ रही है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की या अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तनाज़ात होते हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है। और इसी मौजू पे, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने अपने वीडियो में दावत दी है अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर वकील एडवोकेट शबीर अहमद मीर को। शबीर साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और इसमें मुझे दावत दी सर। तो शबीर साहब, डायरेक्ट मौजू पे आते हैं। क्या आप मानते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है या ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं ज़्यादा? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है क्या कानून की नज़र में? खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं कि मैट्रिमोनियल जो रेशो है, डिस्प्यूट्स रेशो है, ये बढ़ रही है या घट रही है? यकीनन अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए, ज़ाती तौर में बोल रहा हूँ कि ये मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है जो 2012 में हुआ है। 9 जनवरी 2012 का श्रीनगर टाइम्स में आया था, एक न्यूज़ आई थी। उसमें जो हमारा पर्सनल लॉ ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने एक सर्वे किया उस टाइम। तब एक न्यूज़ आई थी जी वादी कश्मीर में तलाक की तादाद में तशवीशनाक इजाफा, 10 दिनों में 30 मुकदमों का फैसला। तो इस हिसाब से 2012 में सर्वे के मुताबिक एक दिन में कश्मीर में 3 तलाक हुआ करते थे। अच्छा। हालांकि उन्होंने वो तलाक नहीं गिने जो मतलब बंद कमरों में हुए, 4 दीवारी में हुए, बरादरी की बरादरी के या पुलिस स्टेशन में हुए या कहीं पर मतलब वो होता और बाहमी तौर पे जो ये वो तलाक गिने उन्होंने जो अदालतों में किए गए। ओके। हालांकि हर कोई चाहता है, खास तौर से हमारे जज साहिबान, वकला साहिबान या गवर्नमेंट अपनी तरीके से एक कोशिश कर रही है कि तलाक पर नौबत ना आए। इसके लिए इन्होंने मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स भी कायम किए हैं। ओके। लेकिन फिर भी ये तलाक होते ही रहते हैं। अब अगर मैं मतलब ज़ाती राय के मुताबिक बोलूं, जितने भी केसेस ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के कोर्ट्स में आते हैं, इनमें 70% मतलब 70% जो केसेस होते हैं इनमें अल्टीमेटली तलाक ही होता है। ओके। फिर रहते हैं 30 तलाक, 30 मतलब जो 30%, उसमें 20% का मतलब चलता रहता है केस और 10% में होता है कॉम्प्रोमाइज, जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं फिर रिज्यूम करते हैं अपनी रिलेशनशिप। ओके। तो दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है ये सब। तो जो आपने अभी वजाहत दी आपके कहने के मुताबिक कि जो तादाद है वो तनाज़ात की वो बढ़ रही है, तो क्या लग रहा है आपको, क्यों, क्या ऐसी वजह है कि रोज़ वो देखिए पढ़ाई लिखाई में भी अब हम आगे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा तो अब दोनों होते हैं, पढ़े लिखे दोनों होते हैं, मियाँ भी बीवी भी, और फिर भी तनाज़ात जन्म लेते हैं। क्या वजह है, कैसे ये जो है, क्या लग रहा है आपको, आपकी नज़र में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं जो अपनी राय, हालांकि मेरी जो एक्सपीरियंस आज तक रही है कोर्ट इन केसों को लेते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके वजूहात बहुत सारे हैं। लेकिन जो मेरी नज़र में वजूहात है वो है मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द मेल पर्सन। ओके। जो होता है हस्बैंड, उसके फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने की वजह से घरों में झगड़े रहते हैं। मतलब ये कैपेबल नहीं होता है कि अपनी बीवी के अखराजात पूरे करने के लिए या अपने बच्चों के अखराजात या माँ बाप के अखराजात, फिर ये झगड़ों में तब्दील होते रहते हैं। अच्छा। हुआ एक। दूसरी वजह ये रहती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर्स। ये चाहे मर्द का हो या औरत का, अल्टीमेटली ये लीड करता है, फिर पहुंचता है डिस्प्यूट बनता है और डिस्प्यूट के बाद फिर बनता है, डिवोर्स पे नौबत आती है, फिर आती है डिवोर्स पे नौबत, ये सब चीजें। और इसमें होती है अंडरस्टैंडिंग, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी वजह बनती है किन सब चीज़ों की, इस डिस्प्यूट की, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की। यानी कि जो हस्बैंड होता है वो एक तरह से एक बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, बीवी उसकी उसे दूसरे एंगल से समझती है। और होता है इसमें और एक चीज़ होती है जो अक्सर मैंने आजकल देखी है, जो इन लॉज होते हैं, इन लॉज का ज़्यादातर रहता है
इंटरेक्शन किसके साथ, अपनी बेटी के साथ, मतलब बेटी के साथ मुदाखलत रहती है इन लॉज की तरफ से। मसलन हमारी तरफ से बेटी है, अब ये ससुराल में चली गई, हम रोज इसे पूछते हैं कि आज क्या पकाया, आज कैसा किया, आज वो किया, ये आज बिहेवियर किसका कैसा रहा। तो मेरे ख्याल से अगर ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब इससे डाइवर्ट रहेंगे, पीछे रहेंगे, तो शायद ये कम हो जाएंगे इनसे। कानून की नज़र में जो ये डिस्प्यूट जिसे हम कहते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, इसमें एक तो डेफिनेटली विक्टिम होगा जी, एक की तो भले ही कम फीसद हो, लेकिन गलती तो दोनों में से दोनों एक में की होती है, दोनों में एक की कम एक की ज्यादा। एक की कम एक की कानून की मदद क्या लेते हैं और कानून इसके लिए क्या क्या कहता है? बिल्कुल, जब भी हम देखते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, हालांकि इसमें विक्टिम मर्द भी हो सकता है कभी कभी, बिल्कुल, लेकिन आमतौर पर हमें लगता है कि औरत ही विक्टिम है। ओके, है कि नहीं। लेकिन अगर हम देखेंगे, मतलब अगर मैं अपनी ज़ाती राय से देखूंगे, हालांकि ये सर्वे नहीं किया गया है, ये अथेंटिक तो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय, जितने भी केसेस मैंने लड़े हैं या मैं इनसे डील कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 70% मतलब 100 में से 70% लड़कियाँ पर ही मतलब गलत होती है, मतलब औरत ही गलत होती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। 30% मर्द वो है जो गलत है। मैक्सिमम आता है कि औरत ही, क्योंकि इसके लिए एक कानून है, इसीलिए इसका ये गलत इस्तेमाल करती है। जैसे कि हमें पहले हुआ करता था सेक्शन 488 ऑफ हमारा सीआरपीसी जो है, ये पहले हुआ करता था, उस तहत अगर कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को मतलब बीवी के अखराजात पूरे नहीं कर रहा है, जिसे हम नाने किफाफा बोलते हैं, तो वो डायरेक्टली जो मैजिस्ट्रेट होता है, मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देती है कि ये बंदा जो है मेरा हस्बैंड है, मेरी उमूरात पूरे नहीं करता है। okay. तो उस पर एक ऑर्डर आता है कि इसको ये दे दो, मतलब वो उसके हिसाब से होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हालांकि ये सिर्फ ये जो सेक्शन 488, हालांकि आजकल वो है सेक्शन 125, सेंटर का वो 125 है, सेम ही है, लेकिन 125 सीरियल नंबर चेंज लगभग हो गया। लेकिन उस कानून के तहत ये बीवी ही नहीं है, सिर्फ बीवी नहीं है जो ये क्लेम कर सकती है, ओके, ये माइनर किड्स भी कर सकते हैं, ओके, ये ओल्ड एज पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन मेरी नज़र में आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहां पेरेंट्स ने अपने बेटे के खिलाफ केस किया कि हमें मेंटेनेंस दे दो। इसमें इसका फायदा उठा रही है मतलब बीवी ही। तो ये कानून बाकियों के लिए भी ये है, चाहे किड्स हो, पेरेंट्स हो, ओल्ड एज उनको भी राहत दी है इस कानून ने, ताकि वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करें, मेंटेनेंस वो अपने बेटे के लिए बेटे से क्लेम करें। हालांकि उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो कैसे होगा, कैसे साबित होगा, फिर वो कैसा नहीं होगा, बात की बात है, वो बात की बात है। उसके पास वो मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कैपेबल है, वो दे सकता है, उसकी इनकम कितनी है, वो फिर कानून को देखना है, कोर्ट को देखना है। लेकिन यहाँ पर कानून है उनके लिए। अब और एक इंट्रोड्यूस हुआ है नया जो कानून आया है, हालांकि 2005 में वो एनेक्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में डीवी एक्ट बोलते हैं। ये सेंटर में आया है 2005 में, हालांकि हमारे कश्मीर जे&के पे ये लागू नहीं था 2015 तक, क्योंकि इसमें एक स्टे आया था, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि मतलब ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा कभी कभी जाता है उस मतलब इस चीज़ को, इसीलिए यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन 2015 से वो यहाँ भी एप्लीकेबल हुआ है। खुदा ना करे, अगर मैं ये बोलूँ, खुदा ना करे अगर कोई औरत मतलब कोई मैरिड औरत इस कानून का गलत इस्तेमाल करे, मेरे ख्याल से एक मर्द को बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कि इसमें यह भी कहा गया है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 2020 में किसी का तलाक हो गया, 2010 में इसकी शादी हो गई, आज 2023 है, अगर वो चाहे अपने शौहर जिससे उसने तलाक 2020 में ले लिया कि उस वक्त जब वो उसकी बीवी थी उसने उस पर जुल्म किया, वो आज भी उसके खिलाफ केस कर सकती है इस कानून के तहत। अच्छा, अब ये सारी जिम्मेदारी उन बहनों पर है जिनके हक में ये कानून दिए गए। अब वो इसका इस्तेमाल कैसे करे, अच्छे के लिए करे या बुरे के लिए करे। अब ये मतलब कौन सा, मतलब मैं बताऊं, देखिए एक तो हुआ कि बात जो है डिवोर्स तक आती है जी, क्या उससे पहले कुछ ऐसे कवानीन हैं इब्तिदा में ही ये मर्द हो या औरत जो अज़दवाजी तनाज़ात से दो चार हो मदद ले सकते हैं और अपने रिश्ते को बचा सकते हैं? बिल्कुल, बेशक। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा है उन्होंने एक सर्वे किया, फिर इतना हुआ, मतलब ये इतने तलाकों की तादाद क्या हो गई, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि अब इसका अजाला करने के लिए क्या किया गया। ओके। उसके लिए गवर्नमेंट जो है इन्होंने बनाए हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। यानी कि जितनी भी डिस्प्यूट है इनको हम ऑल्टरनेटिव तरीके से डिस्प्यूट बाहमी तौर पे हम इनको बाहमी, यानी कि वो एक तरह की यही होती है जैसे हम जिसको हम मतलब कशीर पढ़ वन तमन बरादरी फैसले सह इथे कत आसान, तथ मज एप्लीकेशन त्राउन, वहां पर एप्लीकेशन दे देगा, दोनों का राइट है, चाहे हस्बैंड हो या बीवी हो, अगर ये डिस्प्यूटेड है ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, कम से कम 1 माह के लिए सेपरेशन होती है। यह जन साइंस कशीर मज गसान मतलब बचन दोनों को तनाज यह वथान तो गसान मालून, यह अमी साथ कोर्टस गसान कह, कम से कम रेत खंड लगन अत रेतस तान क्या हेकि करित, चाहे मर्द आसि या औरत आसि। यह गि जन मतलब बह दिम पन एग्जाम्पल जन वजाहत साहब सेक्रेटरी साहब तिमन हेकि एप्लीकेशन त्रैत, हालांकि तिमन वारिया एक्सपोजर वारिया क्वालिटी बेटर क्वालिटी कि तिम डिस्प्यूट करान अथी हाल, मतलब एमिकेबल सेटलमेंट तिम करान। अत एप्लीकेशन त्रावन कि मे खानदार सत तलाक तनाज या मे खानदारस सत तनाज यह बुलो तुहन योतन ये वो कह वे आउट, पत खुदा न खास्ता अगर न ततन यह हल गि तेल पत दोयम ऑप्शन निवन। अच्छा ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटन हज कत कर, ये बचन दोन हज लड़ाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटस मज किन चाहे वरविक या मालिक तिहुंद बाकियन नफरन हुन ते अमिस जामतर सत या अमिस नशे सत तनाज ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटस मज वुचु युस तनाज बचन दोन पानवनी आसान। ओके। सह मतलब लीगल टर्मिनोलॉजी मज वन यह हसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। ओके। मगर अगर वाइडर सेंस अत निमो तेल मेन पर्सनल नॉलेज मुताबिक अगर अमिस इन लॉजन सह कंट्रोवर्सी दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। सो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट डोमेस्टिक वायलेंस बह वो क्लियरली मेन टर्मिनोलॉजी मेन थिंकिंग मुताबिक बह वन अगर अमिस तनाज ये मैट्रिमोनियल। ओके। तनाज को हम नाम दे देंगे, इट इज अ डिस्प्यूट एज अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। वन सवाल अतन वायलेंस, अगर अमिस पन हस्बैंडस वरय चाहे द्रुय कुन साथ सतावन या हश सतावन या फैमिली मेंबर्स सतावन अत मज यम जन इन लॉजो तरफ अमिस कह टार्चर कर कुन तरीक, हालांकि तक बोड़ बार कैटेगरी लिखित मेंटली हे गि फिजिकली हे गि इमोशनली हे मॉनिटरी तरीकस मज गि या शेल्टर मुताबिक हे गि अमिस कह तत ग्रीवियंस आसि सह मान डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू तशद्दुद यथ मज करान। ठीक, मगर यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यह अमसी होत यह राइट दिवन कह कि यह जन मैरिड वुमन यह तुंद सर्वेंटस ते दिवन। अगर तुम फीमेल सर्वेंट घरस मज अमिस अगर कह प्रॉब्लम गई शी विल टेक द रिकोर्स ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तमिस तय हकूक, हालांकि वन तमिस अजवाजी हकूक क्या मगर इवन अगर तुम पन बेटी छो अमिस सत अगर कह प्रॉब्लम गसान यह वुमन निवन मुजरा, क्या तक आमुत यह लेखन कह अगेंस्ट वाइफ यह अगेंस्ट वुमन, वुमन यस तुंदिस घरस मज या इवन ऑफिसस मज तुम कह ये यह डोमेस्टिक वायलेंस मज चीज। हालांकि अमे ब्रो अत कर बह एड पॉइंट अत मज गई अमेंडमेंट आज ब्रो यह मे याद कह यह ईयर प्रीवियस ईयर तमें ब्रो डोमेस्टिक वायलेंस मज एक्यूज्ड बनन वुमन कह। ओके। मतलब अगर हश आसा जाम आसा या दरकाकन आसा यह बनन एक्यूज्ड कह अत कर अमेंडमेंट वन हेको तिम एक्यूज्ड बनवित, इवन अकिस खानदार सुन दोस्त हेको एक्यूज्ड बनवित, यह डोमेस्टिक रिलेशन मज। तुम तुम हिसाब जान कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स तुम बासान अमिक इम्पैक्ट नेगेटिव पेवन टुवर्ड्स ऑन अवर सोसाइटी वचित ब्या 100% बह मानित बस वन इट इज अ बिगेस्ट थ्रेट टू अवर सोसाइटी। यह बड़ बार थ्रेट सान सोसाइटी जन ये इनक्रीजिंग डे बाय डे रेशो डिवोर्सन हुंद। हालांकि मे कोर पर्सनल लेवल पे चलान यह मैरिज ब्यूरो परफेक्ट मैच के नाम से यह लीगल एडवाइजर पर्सनली मे कोर्मुत पन सर्वे 60 एडवोकेटन पे वो मेरे पास मौजूद है।
तिमन वोन मे तुम वन मे पन्ने लाइफ मज पन्निस कैरियरस मज कत्या डिवोर्स तुहदन नजरन मज गमित यत जन तुम विटनेस छो चा ठीक सह डिवोर्स तह गसान 60 नफरन मज मिनिमम 25 प्रत अकिस वकील सबस हिस्सा पन्निस कैरियरस मज 15 डिवोर्स गमित अच्छा अमि डिवोर्स इम्पैक्ट क्या गसान गोडनुक इम्पैक्ट अत मज पेवान बचन पे अगर बच्चे समाजस मज यम बच्चे यमन अगर डिवोर्स गो यम डिवोर्स गसन सम बच्चे समझ यम बच्चे समझान शायद सोन मोल गलत बिल्कुल वन क्या टॉर्चर गसान तम बच्चे रोजान ज्यादा पहम अदर क्या तीस कल न तम अकिस प्रॉपर एज मज वातान गो तीस कल तिमन बासान शायद सान माजे जुल्म कर कुस मोल मे बी हालांकि जुल्म हे मे बी सम टाइम्स हे मोजी तह गलत वन कुस दो मज गलत मगर इम्पैक्ट बचन पे परवरिश पे युद मेंटल एबिलिटीज मेंटल बिहेवियर यह अम चेंज गो दोम गसान ज खानदान राइवल बनन पान वन बिल्कुल ठीक बिल्कुल त्रेम चीज गसान यस वाइफ लड़की डिवोर्स गो यह अनदर ब्याक बर्डन अमिस मालिस लाइबिलिटी रोजन बेस मालिस मालिस माज पे लाइबिलिटी बचन बनान अत सत कर बह एड 2019 NGO 2020 मज कोर NGO श्रीनगरस मज सर्वे तिमो कोर सर्वे डिस्ट्रिक्ट सर्वे श्रीनगरस तिमो वोन दुबुक 50,000 अनमैरिड लड़की हसा वनकस तिम अस निश यमो जन 40+ कर एज बिल्कुल क्रॉस कोर तिमो एज बह निम एग्जांपल यमिस वन 40+ डॉटर गरस मज यपर गैस 50 कह ब्याक बेन अमिस गोस डिवोर्स ऑटोमेटिकली गई ना यमिस गस ना फैमिली है सारी लाइफ गई प्रॉब्लम गई ना अती पे स्टार्ट सोशली गसन नेगेटिव इम्पैक्ट पे समाजस पे बिल्कुल या यम दोनों फैमिली इम्बैलेंस गसन युन रावन तो वो एडवोकेट सब मौजू वारिया दिलचस्प अत रोज कत गसन बट टाइम इज टाइम पे मखसूस टाइम तो वनकस हम तुम इजाजत ये उम्मीद सान कि अगर जन असे तलाक नुन खुला नुन ऑप्शन मगर यह ऑप्शन लास्टुक ऑप्शन बिल्कुल जनाब तो अस पज गोड़े तिकाज जिंदगी कर एड्रेस कि मेन पर्सनल सजेशन यह तिमन मालन यमन जन यहन कोरन जन कह तनाजा खानदारन बिल्कुल बिल्कुल या खुदा न खास गसन वोल अल्लाह ताला बचन गोर गोस न गसन क्या मगर यम गसन यम चीज समाज जब तक चलता है तब तक बिल्कुल 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 मेरे गुजारिश बन तो खालिद सब सिंपल एग्जांपल ये मे सिस्टर तुम सिस्टर प्रत पन पन सिस्टर यम सात अमिस खानदर करान मैक्सिमम मेन मतलब अमिस मैक्सिमम एज मेम एज मज 15 एबो करान खानदर कर खानदर 15 एबो इन 15 वरियन अमिस ये मोल मोज पालान बिल्कुल गो अमिस गोबन यह कूर क्या वन यम सात तनाज गो अमिस खानदारस सह यह इमिजिएटली कोर्टस मज वातान कूर हेत ना अमिस दिस मेंटेनेंस ये 15 वरियन खुदा न खास कह अमिस पे बोझ बने यह करतन वरियस बे वेट 2 रेतन करतन वेट 3 रेतन करतन वेट अगर अमिस डिस्प्यूट बचावन अगर अमिस यह रिलेशनशिप बचावन रेतस पलिन अमिस गर रेतस ताम वो अमिस या ऑफर खानदार सद तरफ तल मे खानदारिन तल अमिस वो क्या दलील मे तिम वुचमित पेरेंट्स तिम माल मज वुचमित खुदा न खास्ता तिम करान वन तिहज कूर वती वापस इन खतर तिमो अप्रोच वकील सबस कोर्मुत तल अस बनाव केस पत क्या गसान हालांकि वकील सब कोशिश कर रच कर मगर गसन तह पत गसन एडवर्स इसलिए मेन नसीहत तिमन कि ये कह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट गि यूता न तूता कोशिश कर यूता न तूता कोशिश कर कोर्ट एवॉइड कर पत ये सोल्यूशन तेल कोर्ट वात वनो यह कि वकील सब पान वन कि कोर्ट पज अवॉइड कर लकटन लकटन डिस्प्यूटन लग तहद खतर लग सोल्यूशन ाड़ने खतर कोर्ट गसन कह बे वन बह कि तलाक लास्टुक ऑप्शन तो बेहतर कि अकिस बे सद चाहे मर्द सद या जन मोहनी सद अस पजन अकिस बे सद अबन पे पर्दे त्रावन तो कोशिश करें मोहब्बत सान दरगुजरी कर दरगुजर ज़िंदगी के नशीब फराज कभी रुलाती है। कभी इंसान को ना गुप अंधेरे में भी रोना आता है और रोने के बावजूद भी नींद मैसर नहीं होती। कुछ ऐसे भी लम्हात आते हैं और कभी दिन के उजाले में इंसान मुस्कुराना चाहता है लेकिन मुस्कुरा भी नहीं पाता है। और कभी गम और कभी खुशी, ये दोनों साथ देते हैं। बेहतर यह है कि हम इन गम और खुशी के लम्हात को सब्र के साथ गुजारें
तब जाके यकीनन हमारी ज़िंदगी में बाहर आती है। मैं आपका शिबिर साहब एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा आने वाले दिनों में एक और जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स किया। इसके बाद जो दूसरा हमें आता है डोमेस्टिक वायलेंस और इंक्रीजिंग रेट ऑफ जो सुसाइड केसेस जो हमें आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम उस पर बात नहीं करेंगे इंसाफ नहीं होगा बहुत सारे क्वेश्चन पे। तो आज के लिए बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी जानिब से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एडवोकेट शबीर अहमद का, जिनका ताल्लुक अनंतनाग से। आपसे ये कहेंगे अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर बुरा लगे, और रेडियो राब्ता को डिजिटल हैंडल्स पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।